Manik Paul. Welcome, sir. Thank you for being here with us today. We are very happy to have you. So, for our second day of Rejuvenate, as I said, we have here Mr. Manik Paul to discuss about the needs to regain control. Mr. Manik Paul is the winner of India's Got Talent Season 6 and has worked with Yashraj Films to choreograph the songs in the movie War. He is also the owner of Aerial Dance Class in Mumbai and Assam. I'm on behalf of all of us present here, a very warm welcome, sir. Would you like to say a few words before we start? इन सबको बोलूंगा फिट है तो हिट है सो फिट रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये प्रोग्राम जो है आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो स्टार्ट। Okay, thank you, sir. So the flow of this event is going to be in a way that we are going to first continue with the interview, and then we'll move on to any questions from the audience. Okay. Without further ado, let's start with our event today. Sir, our first question for you is: we have all seen you on stage since 2015. What is it like to be an artist of such a rare art off stage? How do you keep yourself busy and motivated? एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अहम बात है प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का एक अप एंड डाउन होता है, क्योंकि आर्टिस्ट लाइफ थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब किया मतलब जॉब गया नहीं गया, कोई मंथली आपको सैलरी मिल रहा है या आप स्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट लाइफ में आप काम किया तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। सो जब पैसा मिल रहा है उसको सेविंग्स करना चाहिए। और मेरा जब काम नहीं होता है तो मैं खुद पे फोकस करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और क्या कर सकता हूँ वो देखता हूँ। जैसे मैं अभी लॉकडाउन में बहुत मतलब फ्री था, बैठा था, तो मैं एक जगह देखा फॉरेस्ट के अंदर बहुत हाइट पे, वहाँ पे मेरा एरियल एक्ट्स मैंने कंटिन्यू रखा, प्रैक्टिस मॉर्निंग और इवनिंग वटेवर। थोड़ा बहुत जिम किया, थोड़ा बहुत बॉडी को ट्रेन किया, कोर को ट्रेन किया, और फिर देखा और थोड़ा टाइम बचा है क्या करूँ, तो फिर मैं मेरा जब जहाँ पे घर बनाया कुछ बिहार, वहाँ पे मैंने क्लास ओपन कर दिया। सो इट्स डिपेंड ऑन आस के हम कैसे टाइम को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, दिस इज। लेकिन एक आर्टिस्ट का मेन फोकस मुझे लगता है कि खुद का आर्ट पे देना चाहिए जब आप फ्री हो। सो वो बात है। ओके, तो सर आपने बेसिकली खुद को बिजी रखा और वो आपका आर्ट जो है उसे कंटिन्यू किया, उसे लॉकडाउन के बीच में खो नहीं दिया, और इसी की वजह से यू केप्ट ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू कम थ्रू आउट द लॉकडाउन। करेक्ट। ओके सर। और सर इसी में दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने आपको 2015 से स्टेज पर देखा है, उसके बाद कहीं बाकी स्टेजेस पे देखा है अपार्ट फ्रॉम इंडियाज गॉट टैलेंट। तो सर हमने आपको ऑन स्टेज तो देखा है, बट हाउ व्हाट इज इट लाइक टू बी यू ऑफ स्टेज? स्टेज के बाहर आप क्या करते हैं, और व्हाट इज इट लाइक टू बी मनिक पॉल? आई लव टू टीच। सो जब मेरा स्टेज पे काम नहीं रहता है तो मैं बच्चे को सिखाने का कोशिश करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। और बच्चे को मतलब मेरा आर्ट थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो आर्ट फॉर्म है वो इंडिया में बहुत गिने चुने लोग करते हैं, क्योंकि आजकल सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग ये सब बहुत घर घर में करते हैं। लेकिन मेरा आर्ट थोड़ा सा रिस्की है। पहले लोग सर्कस में करते थे, अभी सर्कस से ये सब शोज में आ गया, रियलिटी शो में आ रहा है, हाँ थिएटर में भी हो रहा है। तो अभी एरियल एक्ट्स को थोड़ा सा जगह मिल रहा है, तो कर रहे बहुत सारे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेज सबको मिले, जो बच्चे अभी चाहते हैं स्टेज जिसको चाहिए उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। वो जब मैं फ्री हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी आगे जाए, उनको भी मौका मिले वैसा है। Thank you, sir. That was a great answer. Our second question for today's evening is: before IGT 2015, what were your dreams and aspirations?
what thought provoked you to choose aerial dancing as a career, as a passion? ऐसा क्या आपके लाइफ में हुआ जिसके वजह से आपने ये आर्ट को चूज किया? बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत कम लोग इसे चूज करते हैं, जैसे आपने कहा म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर डांसिंग, एनीवन डज इट, बहुत लोग करते हैं, बट एरियल डांसिंग ये ऐसा हमने काफी कम जगह देखा है। तो ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में, या फिर आपके मोटिवेशन, आपके करियर ऑप्शंस क्या थे which landed this thing? एक्चुअली कॉल हेलो Yes, sir. मैं हाँ एक्चुअली मैं बंगाल में जब पला बड़ा था तब मैं बंगाली एक शो था टक्कर रूपसी बांग्ला में हुआ था। वो टैलेंट हंट शो था, तब मैं योगा मार्शल आर्ट्स मिक्स करके एक्ट्स करता था। तो जब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंचा तो कोरियोग्राफर्स ने बोला एक रोप मलखम करना है, एरियल रोप। तो मुझे लगा ये तो मैं कभी किया नहीं, लेकिन यूट्यूब पे देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा हटके लगा। तभी मुझे आइडिया भी नहीं था कि हाँ ये रियल है। तो फिर बहुत सालों का बात बोल रहा हूँ, मतलब 2011 का बात है। तो तभी मैंने रोप मलखम ट्राई किया, मेरा हाथ पैर फट गया था, वो खून निकला था। आप लोगों का साथ आपका फ्रेंड भी करता है अदिति, हाँ, तो पैर का जो उंगली फट जाता है, खून निकल जाता है, तो सब नहीं कर पाते। तो फिर मैं पैर पे लटका के नॉर्मल रोप से मैंने ट्राई किया था, नॉर्मल जो मिलता है हमारे यहाँ पे। तो उसमें ट्राई किया था, वो एक्ट बहुत ही अच्छा हुआ था और फर्स्ट आया उसमें, वो शो पे फर्स्ट हुआ था। उसके बाद मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली रोप मलखम, पोल मलखम, एरियल आर्ट्स तो धीरे धीरे फॉलो करने लगा। फिर मैंने शिफ्ट किया मुंबई, क्योंकि मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट ऑडिशन दिया था, तो मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, सीजन 2 और 3 में आउट हो गया था। लेकिन मैंने शिवाजी पार्क में जाके कंटिन्यू किया। वहाँ पे मैंने रोप और पोल मलखम सीखना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे लगा कि ये एक्ट, ये जो है एरियल, ये बहुत स्पेशल है। बिकॉज डांस सभी करते हैं, म्यूजिक बहुत सारे है, लेकिन ये आर्ट मेरे मेरे यहाँ पे बंगाल में बहुत कम है ये कल्चर। तो मुझे बहुत सीखने का इच्छा हुआ, तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू किया। तो अराउंड 5-6 साल हो गया मैं शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मुझे स्पेशल इसलिए लगा कि थोड़ा हटके है, सब नहीं करते, सब मतलब डर पे काबू पाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो ही है मलखम एरियल, डर को काबू करके वो एक्ट किया जाता है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई। हेलो। Yes, sir. Thank you for that answer, sir. हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि in what ways and aspects was your life changed after winning IGT? आपका लाइफ किस प्रकार में चेंज हुआ था, या फिर किस कैसे बदलाव आए थे जब आप आईजीटी जीते थे? हाँ, जब मैं आईजीटी नहीं जीता था तो मेरे पास पैसा नहीं होता था, पेमेंट इतना नहीं रहता था, और रहने के लिए जगह वैसा नहीं मिलता था जैसा मुझे चाहिए। एक छोटा-सा रूम झोपड़पट्टी में 4-5 जन एक के ऊपर एक सो जाता था। तो जब जीता, तो आपका जब पैसा आता है तो आपका मन की इच्छा जो है वो पूरी हो जाता है। वो अच्छा रूम लिया, तो मैंने घर बनाया मम्मी के लिए, जो मेरा ड्रीम था। फिर अच्छा कपड़ा पहनने लगा, अच्छा खाना खाने लगा, तो वो सब मतलब चेंज होता है एक्चुअली। जो आपका लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा ठीक-ठाक चलता है, आपके हिसाब से चलता है। अभी मुझे अगर लगता है मैं आज थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाऊँगा, तो मैं वो मेरा पूरा हो पाएगा। लेकिन जब मेरे पास नहीं था पेमेंट, जब मैं जीता नहीं था, तब मैं नहीं जाता था। तब मैं रास्ते पे खा लेता था, ₹10 ₹15 में बड़ा पाव खा लेता था, बस हो गया। लेकिन अभी अभी वो मतलब चेंज हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट ब्रिलियंट आंसर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे जब भी आईजीटी जीतने के पहले? आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे कि कैसे होगा, कि लाइफ
कैसे जाएगा? आपने कभी सोचा था क्या कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़े ऑडियंस के सामने कभी जीत पाओगे? और जब भी आपको वो ट्रॉफी मिला तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और आपका लाइफ इस प्रकार जाएगा, ये आपने कभी सोचा था क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं शुरुआत में प्रैक्टिस करने जाता था, तो मैं एक मतलब सीनियर ताई के साथ में उनके असिस्टेंट काम करता था, सिखाता था। तो जब बच्चे आते थे कार पे ड्रॉप करने थे बच्चे को और उन लोगों को सिखाना ये सब होता था। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था तब मुझे मेरा दिमाग पे एक ही काम मतलब चलता था, एक ही चीज़ चलता था कि अच्छा प्रैक्टिस करना है और कुछ करना है, कुछ बनना है। हाँ, ऐसा ऐसा थॉट आता था और एवरीडे कब प्रैक्टिस प्रैक्टिस जाऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा और प्रैक्टिस भी मतलब ऐसा प्रैक्टिस 3-4 घंटा अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ तो अभी भी लगता है प्रैक्टिस नहीं हो पाया। मतलब तब तब मुझे लगता था बॉडी नहीं तभी माइंड साथ दे रहे मेरा, तब बॉडी थकता नहीं था मेरा। 3-4 घंटा, 5 घंटा तो ये भी लगता है और थोड़ा करना चाहिए था। तो वैसा सिचुएशन था तभी, क्योंकि तभी कुछ करना था कि पॉकेट जेब खाली, पेट खाली, हाँ, ये भी खाली था। तब जब आपका कुछ करने का जुनून, जज़्बा होता है, तब आपका सब मतलब साथ देता है सब कुछ, वही वही बात है। तब इंडियाज़ गॉट टैलेंट फिर से ऑडिशन में बुलावा आया। मैं ऑडिशन नहीं दिया था उसके बाद जब मैं आउट हो गया था, फिर बुलावा आया, फिर फर्स्ट एक्ट किया, डायरेक्ट एक्ट किया फर्स्ट ऑडिशन राउंड पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जीत गया, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं जीत गया, तो मैं आप देखना वीडियो, तो मैं लाइक वो मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं मतलब स्टेज पे गिर गया था, मुझे लगा ही नहीं मैं जीत गया यार, 50 लाख हार मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा मतलब ये था मतलब वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था एक्चुअली, तो हुआ। मेहनत किया एक्चुअली, ऐसे ही नहीं मिला, मेहनत बहुत किया है इसके लिए। बहुत लोगों को लगेगा ऐसे ही मिलेगा, नहीं, बहुत मेहनत था इसके पीछे। थैंक यू सर। सो मेहनत, ये हम सब आई गेस आपसे एक बहुत बड़ी सीख होगी हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए एंड हमारे सब वॉलंटियर्स के लिए who are present here right now, that hard work is the way to go. You can do anything if you work hard towards it. So sir, हमारा अगला क्वेश्चन है कि what according to you is the importance of physical activity? किसी भी यंगर स्टूडेंट्स हमसे जो छोटे हैं, हमसे बड़े, ऐसा फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है किसी के भी लाइफ में? क्योंकि ये हम आई गेस यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन सर। सो एक्चुअली मेरे लिए तो फिजिकल फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अ, हम कुछ भी कर ले, कुछ भी फिजिकल फिटनेस नहीं रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले माइंड साथ नहीं देगा, क्योंकि बॉडी ठीक नहीं है, अरे भाई चल रहा है मर जाएँगे एक दिन, ऐसा नहीं है भाई, फिट रहो तो आप कुछ भी करो, कुछ भी। आप ये ठीक रहता है, स्टेबल रहता है मेंटली कि नहीं स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, कुछ भी कर लूँगा भाई, तोड़-फोड़ दूँगा। वैसा नहीं है मतलब वैसा ही है लगे आप पढ़ाई करने जाओगे, आप फिट नहीं हो, आपको गैस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। जब आप फिट हो, आप एजुकेशन कर रहे हो या आर्ट कर रहे हो या गाना गा रहे हो, आप ठीक हो, मतलब आपकी तबीयत ठीक है, तो आपको सब कुछ करने का मन करेगा। और आर्टिस्ट के लिए तो फिटनेस अभी 100% इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हम मेरा लाइन पे तो फिटनेस नहीं है, तो मैं क्रंच प्लैंक नहीं कर पाऊँगा। जो मेरा एलिमेंट्स है, बहुत टफ कुछ एलिमेंट्स है एरियल पे ड्रॉप्स एंड ऑल, उसके लिए कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को कोर वर्कआउट, शोल्डर्स, हाँ, थाइज़ थोड़ा-सा करना पड़ता है रेगुलर। तो ऐसे नॉर्मली जिन लोगों को नहीं करना है इतना टफ चीज़ें, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, हाँ, ऐसे ऐसे रहना है। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक ना एक दिन टाइम आएगा कि भाई थोड़ा फिट रहता तो अच्छा जाता सब कुछ। फिट नहीं है तो अच्छा नहीं जाएगा, वैसा है। ओके सर, हुँ। थैंक यू। हमारा अगला क्वेश्चन है ways to get some activities in a day in a day in a person's day. हम ऐसे क्या फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं टू एज लाइक यू डू इट टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड, तो हमारा पढ़ाई में ध्यान रहे, हमारा दूसरे चीजों में ध्यान रहे? जिन लोगों को एक्सरसाइज करने का आदत है, इच्छा है, तो वो अगर एवरीडे
सूर्य नमस्कार अगर 10 से 12 बार कंटिन्यूअसली 12 पोजीशन 10 पोजीशंस किया तो भी बहुत है सुबह। और जिन लोगों को एक्सरसाइज करने का मतलब आदत नहीं, अच्छा नहीं लगता है, उन लोग अगर थोड़ा वॉकिंग करके थोड़ा प्राणायाम भी कर लेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो सब रामदेव का बात है, लेकिन प्राणायाम में भी माइंड बहुत कूल रहता है। प्राणायाम भी योगा मैंने किया है कोर्स, योगा में भी बहुत अच्छा होता है। हर दिन एवरी डे अगर एक भी Sorry, there seems to be some technical issue. We'll start the interview again in like 2 minutes. Yes, sir. Yes. हाँ, थोड़ा नेटवर्क No problem, sir. No problem. हाँ, एवरीडे अगर कोई भी एक आसन नहीं किया ना तो भी मतलब जिन लोग नहीं नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी एक आसन अगर एवरीडे किया तो भी बहुत है। अगर वो नहीं करना है तो थोड़ा रनिंग में, तो अगर शिवाजी पार्क में रनिंग कर लिया, थोड़ा सा वार्म अप हो गया बॉडी, तो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया मलखम, वैसा होता है। और नहीं इच्छा हो रहा है कभी तो सूर्य नमस्कार कर लेना। सूर्य नमस्कार इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। Thank you, sir. I know ये सब सुनने के बाद हमारे सब friends are going to at least get some pranayams done in their include that in their daily routines. So thank you so much for that. The next question for you is, in your field of expertise, after a huge break of a lockdown, people are prone to injuries, and you have so many students. How do you bounce back from injuries for such a risky art form? आपके आर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स का इंजर होना बहुत स्वाभाविक, बहुत आम होगा कि कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी को इधर चोट लग गई, तो स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, हाउ डिड यू बाउंस बैक? अपने आप वापस कैसे अपने स्टूडेंट्स को आपने मोटिवेट किया और अपने स्टूडेंट्स को हौसला दिया? मैं तो कोरोना वोरोना सब आएगा, फिट रहोगे तो कुछ नहीं आएगा, सबसे लड़ने का ताकत हो जाता है अगर स्टेमिना अच्छा है। तो वो बात मैंने समझाया पेरेंट्स को। पेरेंट्स धीरे धीरे भेजने लगा स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स को पहले वार्म अप किया जाता है, हाफ एन आवर तगड़ा वार्म अप, जो वार्म अप पे पूरा पूरा गीला हो जाता है अंदर स्टूडियो। तो पहले वार्म अप कराता, तो वो पेरेंट्स को समझाया कि भाई फिट फिट रहना सबको इम्पोर्टेंट है। आगे अभी अगर पुश नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर एक्सरसाइज नहीं होता है ना, तो हमारे जब बुढ़ा हो गया, 30 साल हो गया ना, 28 साल हो गया ना, फिर बोलेगा नहीं भाई अब तो हो गया, आधा आधा जिंदगी गुजार लिया, नहीं करूंगा, वैसा हो जाता है। इसलिए मिनिमम बच्चे लोग को 5-6 साल से स्टार्ट करना चाहिए, एक्टिविटी स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट किया थोड़ा सा वर्कआउट के साथ। तो वो है, तो मैंने समझा सबको कि अभी भाई हो गया बहुत कोरोना, अभी खुद का फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा स्टेमिना बढ़ा। That's a great answer, sir. Next, what is your short term and your long term goal right now? आपका short term goal और आपका long term goal क्या है? अभी गोल अभी वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो था कि भाई एक अच्छा घर हो जाए मम्मी के लिए, अच्छा खाना पीना, अच्छा ऐश करना, सब हो रहा है। ठीक है, अभी गोल एक ही है, सच्ची बात बोलता हूँ दिल से, क्योंकि आप सब मेरे जैसे हो स्टूडेंट, तो मैं भी एक स्टूडेंट जैसे। सो गोल ये है, अभी तगड़ा काम करना है और फेस टीवी पे आना है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा लेट हुआ, मैं डिले हुआ, अभी ये बंगाली टेलीविजन पे काम कर रहा हूँ। वहां से आने के लिए ट्रैफिक बहुत है कोलकाता में,
तो टेलीविजन पे कोरियोग्राफी ये सब चालू किया। तो मैं चाहता हूँ कि काम चालू रहे भाई, कुछ हो गोल या ना हो, काम कंटिन्यू करो, मुंह दिखा, शक्ल लोगों को दिखाओ ऐसा कैमरे पे, ऐसा वो है गोल, और कुछ नहीं ऐसा। फोन ग्रेट सर। अगला क्वेश्चन ये है कि what were the challenges you faced before you rose to success? Did any of these challenges play a vital role in who you are right now? ऐसे आपके लाइफ में क्या कठिनाइयां आई थी जिनके वजह से आज आप हो? एक्चुअली मैं जब 5 साल का था तब भी टेररिस्ट अटैक में मेरा पापा गुजर गया। तब मैं बहुत छोटा था, तभी आसाम में था, टेररिस्ट अटैक उधर होता रहता था, बहुत सारे लोग ऐसा चले गए, देहांत हो गया उनका। तो तभी मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, क्योंकि पापा जॉब नहीं करता था, ऐसे नॉर्मल टी स्टॉल था। तो मम्मी का जो काम था, एवरीडे का काम, क्योंकि मेरा 3 जन था, 2 भाई 1 बहन था, तो वो मुझे खटकता था छोटे से ही कि इतना काम कर रहा है मम्मी, वो मुझे बहुत पिंच करता था। तो जब मेरे को समझ में आया कि मैं मुझे नहीं होगा वहाँ पे, मतलब इतना कल्चर नहीं था, जहाँ पे बहुत छोटा शहर था, वहाँ पे इतना मतलब स्कोप नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा-सा शिफ्ट किया, अप में आया, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा शहर पे आया, वेस्ट बंगाल कूच बिहार में आया। वहाँ पे मैंने कराटे, मार्शल आर्ट्स, फिर यहाँ-वहाँ सब जगह मैं ट्राई किया, स्कूल से गवर्नमेंट का जो फ्री में होता है, तो सब कुछ सीखने लगा। और मैं चाहा कि कुछ हो जाए भाई, कुछ कर ले ताकि मम्मी को काम ना करना पड़े। तो मैं बहुत ट्राई करता था कि मिलिट्री, पुलिस जो भी है लाइन पे खड़ा हो जाता था, कि भाई कुछ कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मम्मी का हाथ तो पकड़ ले सकता हूँ कि भाई काम मत कर अभी। तो वो बहुत पिंच करता था मुझे। उसके बाद ही मैं कैसे-कैसे करके ये फील्ड में घुस गया, बहुत बड़ा स्टोरी है। वही मम्मी बहुत मुझे इंस्पायर किया उनका पापा गुजर जाने के बाद। सर, आई नो आफ्टर हियरिंग द स्टोरी आप हमारे सबके ही इंस्पिरेशन हो जाओगे। तो अरे कुछ ह्यूज नहीं, रिस्पेक्ट टू यू सर एंड exposure। ग्रेट आंसर। नेक्स्ट, हु डू यू आइडलाइज एंड व्हाई? आपका आइडल कौन है? आपने किसको बचपन से ऐसा किसी को देखा होगा कि हाँ मेरे को बड़े होके इनके जैसा बनना है, या फिर एनीवन हु मोटिवेटेड यू? वैसा वैसा मैंने किसी को देख के वैसा मोटिवेट नहीं हुआ। मैं जो बोला वही सच बात है कि मेरा जो इंसिडेंट हुआ लाइफ में, जो मैं इंसिडेंट देखा, शायद मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा इंसिडेंट कोई देखे। और मैंने वैसा छोटे से ना बहुत कुछ इंसिडेंट ऐसा देख लिया। उसके बाद मुझे लगा भाई कुछ करना है जिंदगी में, ताकि ये सब थोड़ा ठीक कर पाओ, क्योंकि पापा की जगह मुझे लेना है। क्योंकि किसी ना किसी को तो खड़ा होना है यार। क्योंकि एक लड़की होके कितना करेगी, 2-3 बच्चा, फिर उन लोग को संभालना, फिर इतना कम उम्र में उनका हस्बैंड भी गुजर गुजर गया है। तो वो हिसाब से तो मुझे वो प्रेशर मुझे पुश किया था। मैं ऐसा किसी को देख के मुझे ऐसा बनना है, वैसा नहीं हुआ था मेरे साथ। सबका अलग-अलग थॉट होता है, मेरा नहीं हुआ था ऐसा, जो सच बात है। मुझे वहाँ से पुश मिला, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। और मुझे आगे ना किसी को अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे टेरेंस सर मेरा गुरुजी है, देशपांडे सर मेरा गुरुजी है, तो इन लोग को मेरा गुरुजी जैसे मानता हूँ, तो उनसे सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि उनसे कुछ अच्छा कर सकूँ। तो वैसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वैसा है, वैसा हीरो नहीं बनना है, लेकिन हीरो जैसा बनना है, वैसा है। यस सर, आई एम श्योर आप हमारे सबके लाइफ के हीरो तो हो ही। अरे बट but thank you for that answer, sir. Our next question is, what is your motto and how do you apply that in your life as an artist? आपका क्या मोटो है? आप किस कोई थॉट है जिससे आप रिलेट करते हो और जिसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हो फॉर योरसेल्फ, फॉर योर आर्ट? और एक बार बता, समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। सर, आपका मोटो क्या है? मतलब ऐसा कि लाइफ में, हेलो। सॉरी सॉरी, या सर, ऐसा कोई थॉट्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं विच पीपल लिव अप टू कि ये हम मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, तो ऐसा आपके लाइफ में कुछ था बिफोर एंड आफ्टर योर फेम? आपका लाइफ स्लोगन क्या था?
लाइफ स्लोगन यही था भाई, खुद कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, फिर मेरा जगह के लिए कुछ करना है, फिर देश के लिए कुछ करना है। ऐसा है कि कोई कोई होता है, मेरा दोस्त लोग है, कोई कोई सीखता है, सीख के फॉरेन कंट्री चला जाता है। हाँ, मैं गया बहुत सारा फॉरेन कंट्री गया, शो करके आया, लेकिन मेरा मोटो ये है कि भाई पहले मेरा घर ठीक किया, अभी मैं भी ठीक ठाक हो गया, अभी थोड़ा कुछ करके मेरा विलेज के लिए कुछ करना है, ये मेरा मोटो है। और मैं शुरू से भी था थोड़ा बहुत कि भाई कुछ बन जाओ, कुछ भी पॉलिटिशियन नहीं बनूं, कि ऐसा कुछ बनूं ताकि हेल्प कर पाओ थोड़ा बहुत। लॉकडाउन पे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ गाँव में, जितना भी हुआ हेल्प हुआ हमारे तरफ से। और अभी कुछ कुछ हो जाए अच्छा कुछ, ताकि अभी मैं भी ठीक रहूं और मेरा जो गाँव है वो भी ठीक ठाक हो जाए थोड़ा सा। मतलब डांस क्लास हो गया, अभी कुछ अच्छा कुछ बिजनेस हो गया कि लोग थोड़ा सा सेटल हो जाए। वहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स में होए अभी भी, कोरोना के बाद वही है। Yes, sir. Wonderful. That was great to know. अगला प्रश्न ये होगा कि 2020 was a tough year for everyone. आपके लिए, हमारे लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने खुद को और अपने स्टूडेंट्स को किस वे में मोटिवेट किया? एक साल जब हम लॉकडाउन में थे, हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब आपने खुद को और अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? तभी मेरा असम पे क्लास था, तभी मैं स्टूडेंट्स लोगों को ऑनलाइन पे क्लास देता था। वैसे ही ऑनलाइन पे क्लास देता था, कोरियोग्राफी सिखाता था। तो उन लोग क्लास खोलने बोला मुझे, लेकिन तभी गवर्नमेंट ये नहीं किया, मतलब तभी परमिशन नहीं दिया, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके मैंने नहीं खोला क्लास। और अभी वहाँ पे बंद है। और लॉकडाउन में सॉरी लॉकडाउन में मैंने कुछ भी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट कर दिया क्लास, असम का भी बंद है। उसके बाद मेरा जो इंस्ट्रक्टर है उन लोगों ने खोला है, तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं बोला तुम लोग चलाओ, मैं थोड़ा ये सब बंगाली टेलीविजन का कर लेता हूँ, फिर देखेंगे। तो वही ऑनलाइन में क्लासेस एंड ऑल सब करके थोड़ा सा टाइम पास हुआ। जब मैं प्रैक्टिस करता था तब तो मैं प्रैक्टिस गया वीडियोस उन लोग को यूट्यूब पे लिंक करके भेज देता था, और जब मैं फ्री रहता था तब ऑनलाइन में घर पे क्लास उन लोग को थोड़ा सा सीख। Yes, sir. That's great. Uh, sorry. मीटिंग Sir, इधर ही चालू so रखो। Joshua, can you mute Avinash? Okay. सर, सो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूटी ये होगा कि हमें सर आपके स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताइए, आपका लाइफ इन आसाम एंड हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। आप कैसे, किस प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं और आप कैसे पढ़ाते हैं उनको? आपका ये एकदम अलग जो आर्ट फॉर्म है उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा क्लास में मतलब रेगुलर क्लास जैसे होता है वैसे ही होता है, डांस क्लास है। तो हर स्टाइल का अलग अलग टीचर्स लोग रखा हुआ है। ट्रेंड जिम्नास्टिक्स का अलग बी बॉइंग, और हिप हॉप का अलग, बॉलीवुड सिखाते हैं, हिप हॉप सिखाते हैं, फ्री स्टाइल सिखाते हैं। और जब मैं जाता हूँ वर्कशॉप देने तब मैं एरियल जिम्नास्ट सब कराता हूँ, उन लोग को एरियल एक्ट्स कराता हूँ। हाँ, सो वो बात है। और मेरा क्लास पे ये स्पेशल है कि मैं जब क्लासेस लेता था हर साल एक प्रोग्राम रखता था। वो प्रोग्राम पे बच्चे स्टेज मिलता था, उन लोग परफॉर्म करते थे। और दूसरा ऑफर मिलता था उन लोगों को कि मुंबई से कोई भी अच्छा कोरियोग्राफर्स हो गया, उन लोगों को मैं हायर करता लेता था, जैसे रोहन सिंह वाइल्ड लिपर्स का, फिर जगत गया, फिर बहुत सारा प्रवेश राणा, सबको भेजता था। साल में 2 बार वर्कशॉप होता था, तो वो सब वर्कशॉप उन लोग अटेंड करता था। तो ओके, ओके, थैंक यू सर। और हमारा आज का इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन, what advice would you give to your fans and young dancers who look up to you? आप क्या एडवाइस देंगे आपके फैंस और यंग डांसर्स को? सबको एक ही बात बोलूंगा कि भाई ये आर्टिस्ट लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होता है, अप एंड डाउन, लेकिन वो बैलेंस करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी बहुत बैलेंस करके चला हूँ, अभी भी चल रहा हूँ। सो
बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ। जमीन पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो नीचे गिरने के बाद बहुत लगता है। तो इसलिए जमीन पे चल के देखो, नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जमीन पे हो। और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस आपका ऐसा साथी है कि जब जब कोई नहीं रहता है ना लाइफ में, तो प्रैक्टिस साथ देता है आपका। आपका का टाइम वही पास करेगा, और कोई नहीं आता है एक टाइम पे। सो मेरे लिए यही था। So मेरा guys, it's keep on practicing, be humble, be down to earth, and just always keep on performing your art. सर के ये कुछ डायलॉग्स हम I'm sure all of us are never going to forget. And this brings us to the last question. This was the last question, and thank you so much, sir, for answering all these questions so enthusiastically and to motivate us to just keep on going and working towards our art. So इसी के साथ if anyone has any questions, we are going to open the stage, the of the online stage to all the people here. If anyone has any questions, just ask. You can put it up in the chat box, or you can unmute yourselves and ask the question. Hi. हाय। हाय मानिक सर। तो जैसा हम सब लोग को मालूम है 2020 में जैसा जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था, सडन सा ब्रेक था सब लोग के लाइफ में। और आपके आर्ट फॉर्म में जो एरियल डांस का आर्ट फॉर्म है, यू नीड सम फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब दिन भर प्रैक्टिस करना एवरी डे। और आपने जैसा बोला था इंटरव्यू में कि आप जाते थे अकेले अकेले और प्रैक्टिस करते थे, पर इन एनी फॉर्म कोई भी आर्ट रहेगा उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन लगता है, कुछ ड्राइव चाहिए रहता है अकेले भी जाके प्रैक्टिस करने को। तो आई वांट टू नो आपका वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था जो आप लॉकडाउन में जब सब लोग ऐसा घर पे बैठे हैं, व्हाट वाज योर ड्राइव टू गो आउट एंड प्रैक्टिस अलोन? एक्चुअली यही है मोटिवेटेड का रीजन। मैं खुद को सवाल करता हूँ, सेम सवाल करता हूँ कि भाई करना है, भाई कुछ करना है। और जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो जब कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, या कुछ काम नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो गुस्सा आता है मुझे। और गुस्सा जब आता है तभी मुझे प्रैक्टिस करने का मन करता है। सबका अलग अलग होता है फंडा। कोई कोई बहुत बहुत लोगों का बहुत अलग अलग स्टाइल है। मेरे को गुस्सा आता है तो मैं प्रैक्टिस चला जाता हूँ, कुछ करना नहीं है तो प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे होते हैं ऐसा। और बहुत सारे मेरा इंस्ट्रक्टर्स मैड लोग है, वो तो पूरा दिन प्रैक्टिस में पड़ा रहता है जब वो फ्री है। एक एक्चुअली ना, ये सच बात है। अभी जो हम लोग का जो उम्र है ना, अभी अभी बॉडी बात नहीं करेगा, अभी ये बात करेगा। माइंड माइंड गेम है सब कुछ। अगर माइंड पे बोल दिया ना, भाई अभी पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे, खाएंगे भी नहीं, हो सकता है प्रैक्टिस। अगर बोलोगे ना ये थक गया बॉडी, अभी यार ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये माइंड गेम है सब कुछ। मुझे लगता है मेरे साथ ये हुआ कि भाई करना है तो मैं किया, 2-3 घंटा 4 घंटा में सालागन जाके प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रोफाइल में जाके देखना, जंगल में जाके सिल्क लटकाता हूँ, फिर सिल्क खोलता हूँ, पेड़ पे चढ़ के अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। अब मैं डालता हूँ, वो सब भी डालता हूँ, मैं करता हूँ ये सब। तो वो है माइंड गेम सब। हेलो। अभी यस सर, तो हमारे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है हाँ फ्रॉम अथर्व उपासनी। हाँ। अभी आप किस गोल के पीछे काम कर रहे हो? अभी आपका गोल क्या है? अभी अभी मैं तो बोला अभी गोल नहीं है। अभी जो काम आ रहा है ना, काम कर रहा हूँ। मेरे को काम आए, तगड़ा काम आए, पैसा, वो काम पे पैसा होना चाहिए, ये सब। ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग का प्यार। जो ऐसे अभी मैं कोलकाता में हूँ, आज ही आया सुबह। तो अभी वो एक रियलिटी शो हो रहा है, बंगाली रियलिटी शो। उसमें मुझे 4-5 एक्ट कराना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्ट में कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। बाहर से भी लड़का लोगों को बुलाया, मुंबई से भी अमल खाम आर्टिस्ट बुलाया। तो वहाँ पे पैसा भी मिल रहा है और फेम भी मिल रहा है। कैसे नाम या अनाउंसमेंट होगा, तो वो मेरा क्लास के लिए बहुत अच्छा होगा कि बच्चे लोग आएंगे, तो वो एक चल गया मेरा धंधा।
तो बच्चे लोग को भी सीखने मिलेगा बहुत कुछ। और सेकंड, जो भी काम आता है वही करना और लोगों के साथ जुड़े रहना, टीवी पे आना, वही गोल है और कुछ नहीं। काम आए, काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे मुझे, और आप देखोगे तो आप ऐसे बुलाओगे मुझे, वही और कुछ नहीं। और जब काम आएगा ऑटोमेटिकली मैं चढ़ता रहूंगा ऊपर। अपना यही है कि अपने को मिथुन मिथुन चक्रवर्ती नहीं बनना है, अपने को अपुन बनना है, मानिक पॉल बनना है। वो बात है मेरे लिए, ये है कि मुझे मानिक पॉल बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है। मैं काम आएगा करूंगा, गोल कुछ नहीं है। काम करते रहो, गोल पे पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। ऐसा कुछ Okay, फिक्स नहीं है। okay, sir. That was an amazing answer. Any more questions from the audience? हाय सर, सॉरी अगेन, बट कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि आपको इतना ज्यादा काम मिल गया कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो? जैसा एक जगह से और आपको सब काम पसंद है, तो कभी ऐसा लगता है क्या कि अरे शिट, ऐसा बहुत ज्यादा काम आ गया, अभी क्या करूं? थोड़ा रेस्ट ले लो। हाँ, हुआ मेरे साथ हुआ कि मैं इंडोनेशिया गया था। तुम यकीन नहीं करोगे, 10 डेज पे 3 जगह जाना, फिर 3 जगह परफॉर्म करना। मतलब जाओ, रात को स्टे भी नहीं है, मतलब फिर बैक करो, बैक करके जकार्ता, फिर बाली, फिर ये वो जगह भी याद नहीं है, 10 जगह जाना। तो मुझे ऐसा लगा भाई अभी घर जाना है, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा मतलब घर पे खाना खाना है, चुपचाप थोड़ा बैठना है, ऐसा हुआ। लेकिन अभी लगता है लॉकडाउन पे ऐसा लगा कि भाई वो लाइफ अच्छा था, लेकिन वही उतार चढ़ाव होता है। लेकिन आपने जो बोला वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टाइम पे बैलेंस कर लिया ना तो अच्छा बात होता है। तो मैंने किया बैलेंस, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया, लेकिन जो भी आया किया। देखो, पीछे पीछे नहीं देखना है। अब अगर अच्छा काम आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कौन पीछे देखता है। अगर ये आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनी। मनी आ गया ना तो छोड़ना नहीं चाहिए, जितना भी तकलीफ हो या स्ट्रेस हो। अरे पैसा आ रहा है, करो काम तगड़ा। आप लोग का क्या है, आप लोग मेडिकल लेके पढ़ोगे तो डॉक्टरेट बनो, डॉक्टर लेके पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे, टीचर लेके पढ़ोगे टीचिंग लाइन पे तो टीचर बन जाओगे। अपने को क्या, अपना ये डांसिंग लेके जाऊंगा तो ये कोरियोग्राफर बनना है, घूम फिर के। तो वही शोज वोज आएगा तो अभी सेविंग्स करके कुछ बिजनेस डालना है और क्या। अभी अपने को तो कुछ फिक्स इनकम नहीं है ना। आर्टिस्ट लाइफ में क्या है, सेविंग्स करो, काम करो, बस करते रहो, हो जाएगा अपना। Yes, sir. Yes, that's very true. आर्टिस्ट का लाइफ जितना लगता है ग्लैमरस होता है, उतना अंदर ही अंदर उसके स्ट्रगल्स काफी अलग होते हैं, जो हम आम आदमी शायद नहीं पहचान पाते और नहीं नहीं पसंद जान आते। पाते। उसके भी अपने अलग स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। बहुत बहुत तो बहुत होता है। सर, मेरी तरफ से और एक ये क्वेश्चन होगा कि जो स्टारडम है, ये स्टारडम के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जितना हम देखते हैं कि हम आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं, या फिर ऐसे वेबिनार्स में, या फिर ऐसे शोज में, बट हाँ, और हम सिर्फ वो ग्लैमरस साइड की, वो हमारे पॉल हीरो स्टार, बट इसी स्टारडम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा? एक्चुअली आप इतना देखो, ये लाइफ में बहुत मजा है और सजा है। ये सजा है कि मजे मजे में कब आप पकड़ लिया, कब आप डाल मतलब ले लिया, कब आप चरस ले लिया, वैसा हो जाता है। लेकिन वहां पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो कोई कोई मजे मजे में करता है। मैं इतना कुछ नहीं लिया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ कुछ होता है, सब लोग नहीं होता है कि मजे मजे में कोई कर लेता है। और कोई कोई कर लेता है कि भाई काम नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये वो टेंशन में ले लेता है। क्योंकि आदत लग जाता है सब कुछ के कि भाई अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, अच्छे वो गाड़ी में जाना है, अच्छा होटल में, अच्छा घर पे रहना है। तो काम नहीं है, पैसा कम पड़ गया, तो फिर वो टेंशन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस में कोई कोई कर लेता है। ऐसा बहुत कम है, लेकिन ऐसा नेगेटिव आ जाता है। लेकिन उसमें बैलेंस करके जो चल पाता है वो बहुत आगे जाता है। नहीं तो ये बीच में ब्रेक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये वाला चीज। तो वो एक ये तो थोड़ा ये तो बहुत सही नेगेटिव। बात कही सर आपने। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस इज, डिड यू टेक ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन? Was it possible to teach aerial online?
एक्चुअली ऑनलाइन में एरियल नहीं कराया क्योंकि वो रिस्क है। मैं सामने रहता हूँ ना तो मुझे पता है कि भाई बंदा गिरेगा तो मैं पकड़ता हूँ तो वो सीन मुझे पता है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। लॉक ठीक से नहीं, वो गिरेगा तो जाके पकड़ लेता हूँ। तो ऑनलाइन में करूंगा, वो गिरा सर पे, कुछ हो गया तो मैं फिर संजू तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही बात है, फिर मैंने कंटेम्प्रेरी कराया, कंटेम्प्रेरी डांस कराया, ऐसे एरियल नहीं कराया मैंने। ओके सर, ग्रेट टू। हाँ हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, डांसर्स को एक्सरसाइज के साथ डाइट भी नेसेसरी है, तो आप आपके स्टूडेंट्स को क्या डाइट सजेस्ट करते हो टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी फिजिक? देखो, मैं बाहर का खाना ज्यादा ये नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को भी पसंद नहीं है बाहर का ज्यादा खाना। कभी बाहर चला गया आप, तभी घर का खाना नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अब घर पे हो, एवरीडे जोमेटो स्विगी ये वो चाइनीज वाइनीज दबा के खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो मैं मतलब स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। मैं खुद का फैमिली को भी, मैं खुद भी, और मेरा फ्रेंड सर्कल में, मेरा क्लास में सबको यही बोलता हूँ कि भाई जब घर पे अच्छा खाना बन पा रहा है भाई, अपन बना लेंगे हाथों से, अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, अच्छा खाना भी बन जाएगा, खा लेंगे हेल्दी। तो वो बात है। बाहर का जो चाइनीज वाइनीज हाबी जाबी वो सब ज्यादा ये नहीं करता हूँ। तो सर आप कह रहे हो कि सिर्फ घर का खाना और हाँ। शुद्ध खाना, बाहर का खाना हम्म, नहीं खाना। नहीं खाना चाहिए। कभी कभी पार्टी में हो गया ये वाला अलग बात है, लेकिन कोई कोई, अभी आप लोग जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का अभी आदत लग जाते है भाई, मम्मी नहीं खाना है, अच्छा नहीं लगेगा घर का खाना भी, अभी बाहर से खा, एक बातों बातों में बाहर का खाना, अरे क्या दे रहे बाहर, कब का वो सब बना हुआ, कब का मैरिनेट किया हुआ चिकन, कब का फ्रीजर का, कोई कौन देख रहा है। लेकिन जो मम्मी बना के देगा, इतना बार धो के इतना अच्छे से बना के देगा काट के, वो क्या रेस्टोरेंट पे देता है, कब का तेल ऑयल यूज कर रहा है। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं भी यही बोलता हूँ। जिन लोग को बाहर खाना पसंद है उन लोग मुझे गाली दे रहे हैं नहीं सर, आप जो कह रहे हो वो 100% इट्स राइट। So guys, any more questions? We have 2 more minutes. I guess we can wrap Yes, up. yes. I would like to ask Yes, one Isha. question. Yes. Hello, Manik sir. My name is Ishwari. मेरा क्वेश्चन आपसे हाय ये हाय। है कि जब हम देखते हैं, जब हम रियलिटी शोज में देखते हैं कि एरियल परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं या कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस हो रहे हैं या मलक हम भी कभी देखते हैं, तो कभी हम परफॉर्म करने जाते हैं ऑडियंस के सामने, तो उसके पहले हमारे एक मन में एक थोड़ा सा एक डर रहता है या हम नर्वस होते हैं। तो आप मतलब कोई भी हो, कोई छोटा कलाकार हो या कोई बड़ा से बड़ा भी एक्टर हो, एक मन में हमारे डर होता ही है कि आज हमें इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना है। तो आप कैसे वो चीज को टैकल करते हो या आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताते हो कि हाँ, अगर ऐसे करोगे तो तुम अपने डर के ऊपर काबू कर सकते हो? नहीं, एक्चुअली मुझे भी कोई कुछ नहीं बोला, ऐसे ही जस्ट मैं मम्मी का नाम लेता हूँ और माता जी का नाम लेता हूँ। और मुझे भी, मैंने परफॉर्म किया, मुझे याद है पहला परफॉर्मेंस, मुझे भी कोई कुछ गाइड नहीं किया था भाई अंदर जाके ये सोचना वो सोचना। मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि एज ए आर्टिस्ट मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस जो है आपका, वही आपका जो अंदर का आर्ट है वो निकाल निकाल देता है स्टेज पे। बिकॉज वो नर्वसनेस ही आपका स्ट्रेंथ बन के स्टेज पे ग्रो करता है, जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है आपका आई टू आई। ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ, भाई क्या करूं नहीं करूं, वो सब कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। मैं तो करता हूँ क्या भाई, मेरे को भी नर्वसनेस 100% होता है। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, जब मुझे ऑडियंस दिख जाता है, चिल्लाना स्टार्ट होता है, तब ऑटोमेटिकली वो मेरा पुश मिल जाता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मैं ऐसा अलग अलग कुछ सोचता नहीं हूँ कि मेरे को नर्वस फील हो रहा है, मेरे को ठीक कैसे करूँ, वो नहीं। जब स्टेज पे जाता हूँ मेरा ऑटोमेटिकली ठीक होता है। और मुझे लगता है, मुझे सुना था किसी कहा से कि वो नर्वसनेस ही आपका वो अ, होना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग को होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, उन लोग भी बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं उनको भी नर्वसनेस अभी भी होता है। तो वो बात है, तो वो तो सबका नॉर्मल नेसेसरी, वो तो नॉर्मल ही है, वो होता है सबको, वो प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं। Okay, sir. That was a good answer. Any more questions? डन। Okay. So with that question, I guess we can wrap up our session. Thank you so much, sir, for being present here for such a huge duration to motivate us to just come and talk to our students. मैं कह सकती हूँ कि ये सेशन के बाद हम सब बहुत मोटिवेटेड हैं
हमारे में से काफी सारे आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, डांसर्स मौजूद हैं जो अभी बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे आफ्टर दिस सेशन विथ यू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सेम। एक लास्ट रिक्वेस्ट सर ये होगा कि हम आप एक फोटो लेना चाहते हैं बट वर्चुअली, so I would request all of everyone in the audience to kindly switch on their cameras, so we can have a group picture with sir. Quickly, guys, just. एक आगे कर लो। Okay, sir, we'll wait for uh, 1 more minute. एक सब लोग सिर्फ आ जाएंगे. Okay, I guess one of us can take a screenshot. Okay, Joshua, yeah. Okay, I guess we are done. So with that, I would thank Manik sir for being here, and to our lovely audience for being so patient and encouraging towards everything that we have done today. एंड ऐसे ही सेशंस हम करते रहेंगे सर, एंड आई होप कि आप हमारे साथ हमारे इस कॉलेज के इस फेस्ट में वापस आएंगे और थैंक यू जरूर आऊंगा। ठीक है। with that sir, we'll end the session. Thank you so much again for being here. The session couldn't have been better. Thank you everyone. Thank you sir. Bye bye.